है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जानने और समझने जा रहे हैं। और बीते 2 दिनों से जिस विषय को हम सीख रहे हैं उसी विषय को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आशा करता हूं कि कल और परसों का जो संदेश रहा, उस संदेश के माध्यम से आपने बहुत सारी बातों को समझा होगा और अपने आत्मिक जीवन की जो गलतियां हैं उनको भी आपने जाना होगा, आत्मिक जीवन की गंभीरता को आपने समझा होगा। और आज एक बार फिर से मैं पवित्र आत्मा के बारे में ही आपके सामने कुछ बातों को रखने जा रहा हूं, जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद आपके आत्मिक जीवन में जरूर से एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन बातों के ऊपर कभी भी ना तो हमारा ध्यान जाता है और ना ही कभी उन बातों के ऊपर कोई प्रचार करता है। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने के कारण ही हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर डिफीट का सामना करते हैं। और मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखूंगा, अपने कई अनुभव जो मेरे आत्मिक जीवन में मैंने गलतियां करी, उन गलतियों का मैंने क्या खामियाजा भुगता, वो बातें भी मैं आपके सामने रखूंगा। और देखिए, मेरे स्तर के जो प्रचारक होते हैं, मेरे स्तर के प्रचारक कभी भी ये बात आपको नहीं बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने मुझे डांटा, कैसे पवित्र आत्मा ने मुझे फटकार लगाई। मेरे स्तर के प्रचारक कभी भी उन बातों को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराने पाए। पवित्र आत्मा के बारे में जितनी भी बातें मैंने 2 दिनों के अंदर बोली, और मैंने मेरी बात का आरंभ जो था वो मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय से किया था। और मैंने आपको ये बात पहले दिन बताई थी कि यीशु मसीह से जब यीशु के शिष्य यीशु के पास आए तो उन्होंने यीशु से एक सवाल किया था कि हमें बता, तेरा आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने कई सारी भविष्यवाणियां अपने शिष्यों को प्रदान कर दी, लेकिन शिष्यों ने यीशु मसीह से कई सारी भविष्यवाणियां मांगी ही नहीं थी। उन्होंने कहा था हमको चिन्ह बता, सिर्फ एक चिन्ह बता। और यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में 4 बार एक ही बात को दोहराया था कि तुम सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और चौथी बार जब यीशु ने इस बात को दोहराया तो यीशु ने कहा ऐसे भरमाने वाले आएंगे कि वो चुने हुओं को भी भरमा करके रख देंगे। और हमने इस बात को जाना था कि आज पहली बार कलीसिया इतिहास में वो समय आ गया है, कलीसिया के सामने, विश्वासियों के सामने, जब चुने हुए विश्वासियों को भी भरमाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। और पवित्र आत्मा के गुनहगार कैसे मसीही लोगों को बनाया जा रहा है, अन्य अन्य भाषा का मजाक बनाने में मसीही लोग लगे हुए हैं। यदि आपने अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य अन्य भाषा का वरदान अस्तित्व में नहीं है। अन्य अन्य भाषा का वरदान आज भी विश्वासियों को दिया जाता है। जब दूसरे वरदान मिल सकते हैं, चंगाई करने का वरदान मिल सकता है, सामर्थ के काम करने का वरदान मिल सकता है, बुद्धि का वचन मिल सकता है, ज्ञान का वचन मिल सकता है, तो पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा का वरदान क्यों नहीं दे सकता है।
आप परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, सिर्फ कुछ भरमाने वालों के कहने में आकर के। कुछ भरमाने वाले हैं जिन्होंने आपको भरमा दिया कि अन्य अन्य भाषा का वरदान अब विश्वासियों को नहीं दिया जाता है, और जो अन्य अन्य भाषा बोल रहा है वो दुष्ट आत्मा से बोल रहा है, और आप उसके पीछे हो लिए क्योंकि आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, तो आपने मान लिया कि अन्य भाषा का वरदान होता ही नहीं है। और इतनी जुर्रत हम में आ गई है, यीशु ने कहा सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करेगा उसका तो गुनाह माफ किया ही नहीं जा सकता। ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक, ऐसे सिखाने वाले जिनको आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं, दिन रात उनकी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दिन रात वो आपको सिखा रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा नहीं, ये दुष्ट आत्मा है, और यीशु ने कहा उसका गुनाह माफ किया ही नहीं जाएगा। इतना दुख उठा करके आप मसीह के पास आए, उसके साथ चले, निरंतर चल रहे हैं, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप पवित्र आत्मा के गुनहगार बनते जा रहे हैं। और ऐसी ही कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आप अपने जीवन को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, दूसरों को सिखा सकें कि किसी का भी गुनाह कर दें तो आपके लिए माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा का गुनाह कर देंगे तो फिर माफी नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ें तो वहां पर पौलुस ने एक बात लिखी है जो कुछ शब्दों का वचन है, कुछ चंद शब्द उस वचन के अंदर लिखे हुए हैं। वहां पे पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ, और वो एक अलग से वचन बनाया गया है। 19वां वचन जो है उसको अलग से बाइबल में रखा गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 19वां पद, पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। तो पवित्र आत्मा जो है, क्या वो कोई मोमबत्ती है, कोई दीपक है जिसको फूंक मार करके बुझाया जा सकता है? क्यों पौलुस ने इस बात को कहा कि आत्मा को ना बुझाओ? और जब पौलुस ने कलीसिया को यह बात बोली, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा को बुझाया जा सकता है। और कैसे बुझाया जा सकता है मुझे भी यह बात पता नहीं थी, लेकिन 2019 में मुझको जो अनुभव हुआ उसके बाद मुझको इस वचन की गंभीरता समझ में आई। हम इस वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं यहां पर। 2018 के अंदर मैंने इतनी सभाएं भारत में ली, इतनी, और मेरे पास वचन पढ़ने का समय नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे सभाएं लेनी थी। सुबह सभा, शाम को सभा, आज इधर कल उधर, प्रार्थना करने का समय नहीं मिल पा रहा था और मैं अपने आप को आत्मिक तौर से कमजोर महसूस करने लग गया था। और जब ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं 2019 में कम से कम सभाएं लूंगा और ज्यादा से ज्यादा समय मैं प्रार्थना में और वचन की संगति के अंदर बिताऊंगा। और उसके बाद 2019 जब आया तो जनवरी में मेरी जो पहले से ही, जनवरी और फरवरी में मेरी पहले से ही जो मीटिंग्स थी, मैंने उन मीटिंग्स को लिया और उसके बाद मैं घर आ गया और वचन की संगति में और प्रार्थना के अंदर मैंने समय बिताना शुरू कर दिया। और क्योंकि मार्च का महीना जो होता है उसमें लेंटन सीजन आ जाता है, आप लोग जानते हैं, और लेंट के सीजन में घर घर के अंदर प्रार्थना सभाएं होती हैं। यहां पर होती हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वहां पर होती हैं। जो मेन लाइन चर्चेस होते हैं
उनके जो सदस्य होते हैं उनके हर घर के अंदर 40 दिनों तक सभाएं होती हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स होती हैं। और क्योंकि मैं क्रिश्चियन कॉलोनी में रहता हूं तो मैंने ऐसा सोचा कि ये अच्छा समय है, जब मैं घर पर हूं तो मैं इन 40 दिनों की सभाओं के अंदर मैं भी जाऊं, वचन का प्रचार करने नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो वचन का प्रचार करेंगे उनको सुनने के लिए जाऊं। मुझको पवित्र आत्मा ने नहीं कहा कि मैं जाऊं, मुझको कोई अगुवाई नहीं मिली कि मैं जाऊं, ये मेरा खुद का निर्णय था। मुझको सही लगा तो मैं और मेरी पत्नी जो है उन सभाओं में हमने जाना शुरू कर दिया, जो हर घर के अंदर 40 दिनों तक हो रही थी। और जब मैं उन सभाओं के अंदर गया, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो मैंने इस बात को महसूस किया कि जो वक्ता उन सभाओं के अंदर प्रचार करने आते थे उनके पास परमेश्वर का वचन था ही नहीं। सिर्फ सुला देने वाले संदेश थे, उबा देने वाले संदेश थे। लोग उनके वो वचन बोल रहे हैं, लोग सो रहे हैं। और उन सभाओं में जाने से मुझको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं 40 दिनों तक उन सभाओं के अंदर जाता रहा। और उसके बाद मुझको प्रचार करने के लिए पैशन वीक के अंदर पूरा सप्ताह प्रचार करने के लिए छतरपुर के कलीसिया में जाना था। और जब वो लेंटन सीजन खत्म हुआ तो मैं और मेरी पत्नी हम छतरपुर के लिए निकल गए। छतरपुर पहुंचे और पाम संडे की सर्विस लेने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने वचन का प्रचार करना शुरू किया तो मुझसे तो परमेश्वर का वचन बोला ही नहीं जा रहा था। सारे लोग जो सामने बैठे हुए थे उन्होंने घूर घूर करके मुझे देखना शुरू कर दिया कि इतना माना हुआ ये प्रचारक है, इतना नाम इसका है, ये कैसे एक अनाड़ी की तरह यहां पर प्रचार कर रहा है। जितना भी सेवकाई का अनुभव मेरे पास था वो सारा का सारा मैंने झोंक दिया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे वचन का प्रचार नहीं किया जा रहा था। मैं परेशान हो गया। वचन बोलते बोलते मुझको लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैंने मन ही मन प्रार्थना करी। मैं वचन बोल रहा था लेकिन मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु क्या हो गया है, मेरी सहायता करो। और जैसे ही मैंने प्रार्थना करी वैसे ही पवित्र आत्मा एकदम से आया और उसने कहा कि मैंने अपने वचन के अंदर कहा है कि आत्मा को ना बुझाओ, और तूने वही काम किया है। तू 40 दिनों तक ऐसे लोगों को सुनता रहा जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, और जो तूने किया उसका ही परिणाम तू भुगत रहा है। और पाम संडे की वो सभा जो थी वो इतनी दर्दनाक रही मेरी सेवकाई में कि मैंने जैसे तैसे करके अपने संदेश को समाप्त किया। बिना किसी से मिले संदेश समाप्त करते के साथ ही मैं उतर गया और जहां पे मैं रुका हुआ था वहां पर गया। वहां पर जा करके मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन पूरे सप्ताह मैं वचन बोलने में संघर्ष करता रहा। मुझसे वचन नहीं बोला जा रहा था। पवित्र आत्मा पूरे सप्ताह सिर्फ एक ही बात बोलता रहा। मैंने अपने वचन के अंदर लिखवाया है, आत्मा को ना बुझाओ। तूने वही काम किया ऐसे लोगों के संदेशों को सुनने के द्वारा। और उसके बाद हम जब वापस घर लौटने के बाद मुझे महाराष्ट्र में जाकर के सेवकाई करनी थी। बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार करना था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वैसा ही संघर्ष में बड़ी सभाओं के अंदर ना कर दूं। और मैंने फिर वास्तविक आत्मिक संगति परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ करी। मैंने प्रार्थना में समय बिताया। अब मैं वास्तव में अपने बेसिक्स के ऊपर आ गया था, जिसके लिए मैंने 2019 में सोचा था कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा।
और 10-15 दिन परमेश्वर के साथ वास्तविक समय बिताने के बाद जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा, और महाराष्ट्र में जब उस बड़ी सभा में मुझको मंच के ऊपर आमंत्रित किया गया, तो मेरा दिल के अंदर एक ही विचार था कि कहीं मैं संघर्ष न करने लग जाऊं। और उसके बाद जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, असली आत्मिक संगति में करके आया था, और उसके बाद जब मैंने प्रचार करना आरंभ किया मंच से, तो वही पुराना प्रचारक जो था वो वापस मंच के ऊपर लौट आया था। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के अंदर इस सबक को सीख लिया कि आत्मा को बुझाने का काम हमको नहीं करना है। ऐसे लोगों की संगति हमको नहीं करनी है जो आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, जिनका परमेश्वर के वचन से, उसके पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के संदेशों को हमको नहीं सुनना है जिनके द्वारा हमारे अंदर आत्मिक उदासी आ जाए, आत्मिक तौर से हम ऊब जाएं। ऐसे संदेशों को हमको नहीं सुनना है। पौलुस ने जो चेतावनी दी, वो चेतावनी को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, वरना भारी कीमत उसकी हमको चुकानी पड़ जाएगी। और इसीलिए आज कई सारे मसीही लोग जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, बुलाया है, बुलाहट दी है, वो अपनी बुलाहट को मारकर, अपने दर्शन को मारकर कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो निरंतर ऐसे संदेशों को सुनते हैं, ऐसे लोगों की संगति करते हैं जिनके पास ना तो परमेश्वर का वचन है और जिनके पास ना परमेश्वर का आत्मा है। जो मेरे साथ हुआ वो एक सबक है जो मैंने आपको बताया कि कभी भी वो गलती अपने जीवन में ना करें। यदि आपको स्पिरिचुअल फूड नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों को कभी भी ना सुने, ऐसे लोगों को कभी भी ना सुने जो निरंतर दूसरे पादरियों की, दूसरे प्रचारकों की बुराइयां करते हैं। वो बुरा है उसको मत सुनना, वो बुरा है उसको मत सुनना, वो बुरा है उसको मत सुनना, बस मुझको सुनना क्योंकि मैं अच्छा हूं। जो ऐसे प्रचार करते हैं उनको ना सुने, वरना उनके अंदर जो कड़वाहट है, उनके अंदर जो जहर है दूसरों के लिए, वो आपके अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। आप भी अंदर से जहरीले बनने शुरू हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी पादरी, कोई भी प्रचारक परफेक्ट नहीं है। आप एक पादरी के पास जाएंगे, आपको लगेगा ये तो सीधा स्वर्ग से उतरा है। 15 दिन उसके साथ रहेंगे, कहेंगे ये तो अदन की वाटिका का सांप है। फिर उसके बाद आप दूसरे को देखेंगे, कहेंगे ये जिब्राइल स्वर्गदूत है। उसके बाद उसके पास जाएंगे तो कहेंगे ये तो कोबरा है। आपको कभी भी परफेक्ट अगुआ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परफेक्ट अगुआ जो है वो सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। मैं मेरठ के अंदर मेथोडिस्ट चर्च के अंदर प्रचार कर रहा था और वहां पर जब मैंने प्रचार किया 3 दिनों तक, तो 3 दिन के बाद कलीसिया के काफी सारे लोगों ने मुझको घेर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, हम अपना जीवन तो प्रभु को देना चाहते हैं, हम आत्मिक जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा पास्टर जो है वो इतना धूर्त है कि इसकी वजह से हम आत्मिक जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने उनको कहा कि क्या आपके पास्टर ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी थी? क्या आपके पास्टर ने आपके लिए कोड़े खाए थे? क्या आपके पास्टर ने आपके लिए कांटों का मुकुट पहना था? क्या आपके पास्टर ने आपके लिए दुख उठाया था? आप अपने पास्टर को ना देखें, आप यीशु मसीह को देखें। परफेक्ट अगुवे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप बेनी हिन को परफेक्ट अगुवा मानते हैं। बेनी हिन अपने संदेश में कहते हैं मैं सबसे खराब अगुवा हूं,
इतना डिमांडिंग हूं कि मेरी पत्नी मुझसे परेशान है, बेनी हिन कहते हैं। कभी भी ऐसे लोगों को ना सुने। आपके आत्मिक जीवन को मैं बचा रहा हूं। न्याय के दिन यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो न्याय के दिन मैं भी वहीं पर ही खड़ा रहूंगा और आप भी वहीं पर ही खड़े रहेंगे। आप मुझको देख करके सिसक सिसक के रोएंगे, क्योंकि मैंने आपको चिताया था लेकिन आपने वक्त रहते मेरी बात नहीं मानी। कभी भी ऐसे पादरियों को, ऐसे प्रचारकों को ना सुने जो कहता है कि मैं सही हूं और दूसरे गलत हैं। कभी भी ना सुने। वो जहर जो उनके अंदर है वो आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मा को बुझाने का काम ना करें, पवित्र आत्मा के अंदर आगे बढ़ते ही चले जाने पाए। पवित्र आत्मा के बारे में एक बात और बताई गई है सुसमाचार के अंदर। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 21वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 21वां पद। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में आनंद से भर गया। पवित्र आत्मा के आनंद के अंदर भर गया। पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। लेकिन प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 52वें वचन को भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 52वें वचन में भी इसी बात को दूसरे तरीके से बताया गया है। यहां पर क्या लिखा है? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा, चेले जो थे वो आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। लेकिन एक और वचन इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसके 6ठे वचन को भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वहां पर जो लिखा हुआ है उससे आपको ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 6ठे वचन के अंदर लिखा है, और तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु किसी चाल। आनंद क्या होता है वो तो हमको पता है, लेकिन पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है इसके बारे में हमको नहीं पता है। यहां पर लिखा है यीशु मसीह आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया था। चेले पवित्र आत्मा से और आनंद से परिपूर्ण होते रहे। और यहां पे लिखा है कि तुम बड़े कलेश में थे लेकिन पवित्र आत्मा के आनंद से तुम परिपूर्ण हो गए, यहां पर बताया हुआ है। पवित्र आत्मा का आनंद जो है वो उस प्रकार का आनंद होता है कि आपके जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियों का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, आपका फाइनेंस जो है उसमें त्राही त्राही मची हुई हो, आपके परिवार के अंदर त्राही त्राही मची हुई हो, आप परेशान हो, पैसे नहीं है, कर्जों में हो, आप परेशान हो, ये बीमारी आ गई, आप परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, लेकिन उसके बावजूद, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जब आपके मन के अंदर एक अजीब प्रकार की शांति रहती है, उसको पवित्र आत्मा का आनंद कहा जाता है। एक ऐसी शांति, यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जब आप उद्धार को ग्रहण करते हैं, आप उद्धार पाते हैं, तो उद्धार के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं और उन चीजों में आपको यीशु की शांति भी मिल जाती है। जब एक अजीब प्रकार की शांति आपके अंदर रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि हम परेशान क्यों नहीं हैं। हेलो, होता है। मैं जब एग्जाम देने जाता था कॉलेज में, पूरे साल पढ़ाई करता था, तो पूरे साल जब पढ़ाई कर ली तो एग्जाम के टाइम पर मुझको प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन एग्जाम देने से पहले मुझे इस बात की टेंशन होती थी कि मुझको टेंशन क्यों नहीं हो रही है, एग्जाम देने जा रहा हूं।
वो शांति आपको आनंद से भरपूर रखेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। उसको पवित्र आत्मा का आनंद जो है वो कहा जाता है। और उस शांति को हमको कभी भी नहीं खोना है गलत कामों को करने के द्वारा। यदि आपके जीवन में पाप आ गया, वो पाप जो है आपको बेचैन कर देगा, और वो शांति जो पवित्र आत्मा की शांति है वो आपसे छिन जाएगी। आप बेचैन रहना शुरू कर देंगे, तब पवित्र आत्मा का आनंद जो है उसको आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी की सारी दुर्गम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में आपको एक आनंद महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में एक ऐसी बात बताई हुई है जिसको ना समझने के कारण ही हम मसीही लोग अक्सर भरमाने वालों के झांसों के अंदर आ जाते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर एक बात पतरस ने बोली। पतरस ने कहा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 और 18 वचन में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगी। नहीं कहा गया है कि मैं अपने लोगों पर, दासों दासियों के ऊपर पवित्र आत्मा को उतारूंगा। हेलो, यह नहीं कहा गया है कि उतारूंगा, अभिषेक दूंगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 33वें वचन के अंदर भी इसी बात को लिखा हुआ है। और पिता से वे पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है। पवित्र आत्मा दिए जाने को हमेशा पवित्र आत्मा का उंडेला जाना कहा गया है। क्यों कहा गया है? पवित्र आत्मा दिया जाना क्यों नहीं कहा गया है? हमेशा उंडेला जाना क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि किसी पात्र के अंदर आप पानी को लें, किसी बर्तन में पानी को लेकर के यदि आप उसको उंडेल दें, तो पानी गिरने के बाद एक ही जगह के ऊपर पड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन पानी जो है वो बह करके रास्ता बनाते हुए आगे चला जाता है। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है उसके बारे में बताया गया है कि जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेला जाएगा, तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग जो होती है वो कंटेजियस होती है। जो भी उसके संपर्क के अंदर आता है, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग उसके अंदर भी फैलती चली जाती है। एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे के अंदर पवित्र आत्मा जाएगा, और यह अनॉइंटिंग जो है वो फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, जैसे पानी उंडेले जाने के बाद आगे बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 38 और 39 के अंदर इस बात को कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, और जो भी उस नदी के संपर्क में आएगा वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होता चला जाएगा। और इसीलिए मैंने उस दिन आपको यह बात बोली कि आप बहुत सावधान रहें कि किसका हाथ आप अपने सिर के ऊपर रखवा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज उंडेली गई है वही वो आपको प्रदान कर सकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, दुष्ट आत्माएं भी एक व्यक्ति से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। इस बात को याद रखें। मैंने आपको बताया था कि मूसा के अंदर जो था परमेश्वर का अधिकार, मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रख दिया, वो अधिकार जो था वो यहोशू के ऊपर आ गया।
याकूब के पास इब्राहिम और इसहाक की आशीषें थीं, प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की। याकूब ने यूसुफ के दोनों बेटों के ऊपर हाथ रख दिया, वो सारी आशीषें जो थी वो ट्रांसफर हो गई। आप किसका हाथ अपने ऊपर रखवा रहे हैं? ध्यान रखें, ये अनॉइंटिंग जो है, चाहे दुष्ट आत्माएं हो या पवित्र आत्मा हो, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। ऐसा होता है। मुझको पवित्र आत्मा के वरदान मिले, परमेश्वर मुझको सामर्थ के साथ सालों 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 तक इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जब मैं यरूशलेम में था और मेरी मुलाकात पास्टर बेनी हिन से हुई, और पास्टर बेनी हिन ने जब मेरे ऊपर हाथ रख दिया, उसके बाद जब मैं यरूशलेम से वापस भारत आया तो मेरी सेवकाई जो थी वो पूरी तरह से पलट गई, पूरी तरह से बदल गई। वो वरदान जो मेरी सेवकाई में काम करते थे, उन्होंने और भी ज्यादा भरपूरी के साथ काम करना शुरू कर दिया। जो वरदान काम करते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, वो मुझको समझ में आना शुरू हो गया। आप ध्यान रखें, अपना हाथ, किसका हाथ अपने ऊपर आप रखवा रहे हैं? कहीं कोई श्रापों से भरा हुआ, व्यभिचार से भरा हुआ व्यक्ति, प्रचारक ही क्यों ना हो, कहीं आपके ऊपर अपना हाथ ना रख दे, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। डेरिक प्रिंस की मैं एक किताब पढ़ रहा था। डेरिक प्रिंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस प्लेनेट अर्थ पर डेरिक प्रिंस से बड़ा कोई भी क्रिश्चियन टीचर नहीं पाया जाता है अभी तक। तो डेरिक प्रिंस अपनी किताब में कहते हैं कि मेरी पत्नी जो थी रूथ, वो एक सभा के अंदर गई और वहां पर एक प्रचारक आया हुआ था जिसके हाथों में अर्थराइटिस था, और वो सबके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था। और डेरिक प्रिंस लिखते हैं कि मेरी पत्नी रूथ के ऊपर भी उस प्रचारक ने हाथ रख दिया, और जैसे ही रूथ घर पर आई, डेरिक प्रिंस लिखते हैं कि रूथ के जो उंगलियां थी वो टेढ़ी हो गई, जैसे अर्थराइटिस के मरीजों की टेढ़ी हो जाती है। और उसके बाद रूथ जो थी उसको याद आया कि उसके सिर पर उस प्रचारक ने हाथ रखा था। डेरिक प्रिंस को बताया, और उसके बाद डेरिक प्रिंस कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर के उसने जो हाथ मेरी पत्नी के ऊपर रखा था, लेइंग हैंड किया था, उस लेइंग हैंड को मैंने नल एंड वॉइड कर दिया, और रूथ की उंगलियां उसी समय नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गई। सावधान रहें, आप किसका हाथ अपने ऊपर रखवा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जिन परिस्थितियों में आज आप फंसे हुए हों, उसमें आपकी कोई गलती ही ना हो, लेकिन क्योंकि हम मसीही लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हेलो, करते हैं। मेरे नाम के आगे अगर मैं आज प्रॉफिट सचिन क्लाइव लगा लूं तो दुगनी भीड़ यहां पर दिखती। आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? वो अपना टाइटल रखते हैं, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, रेवरेंड, पास्टर, इवेंजलिस्ट, फलाना फलाना। पता है आपको? हेलो, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है, उसने कहा मैं इवेंजलिस्ट हूं, दूसरे ने लिखा इवेंजलिस्ट फलाना, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूं। अब तीसरा आया छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का, उसने कहा मैं, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये इवेंजलिस्ट है, वो इवेंजलिस्ट है। उसने अपने नाम के आगे लिख लिया सुपर इवेंजलिस्ट, वो सुपर इवेंजलिस्ट है। आप ध्यान रखें किसका हाथ अपने ऊपर रखवा रहे हैं, आप पछताएंगे। और मैंने कहा न्याय के दिन मेरे को देख करके आप सिसक करके रोएंगे कि मैंने आपको चिताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक और बात पवित्र आत्मा के बारे में जो बाइबल के अंदर बताई गई है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।
प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 51वें वचन में, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51 के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में एक और बात बताई हुई है। और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। यहूदी लोग वो थे जो मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे, आराधनालय के सदस्य हुआ करते थे। और जो यहूदी आराधनालय के सदस्य हुआ करते थे, आप कितने भी बड़े विश्वासी हों, उनके आसपास भी नहीं फटकते। आप दावा करते हैं मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं। जो धार्मिक यहूदी हुआ करते थे, वो मूसा की व्यवस्था की 613 आज्ञाओं का सख्ती के साथ पालन करते थे। सप्ताह में 2 दिन उपवास करते थे, और सिर्फ पैसे का ही नहीं, लेकिन हर चीज का 10वां अंश वो परमेश्वर के लिए दिया करते थे। पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, फसल का, पैसे का, हर चीज का 10वां अंश दिया करते थे। इतने धार्मिक हुआ करते थे। परमेश्वर की व्यवस्था जो थी, मूसा की व्यवस्था, उनको बाय हार्ट याद रहती थी। और इन यहूदियों को स्तीफनुस कहता है कि तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। और सिर्फ यहूदी लोग नहीं, लेकिन कलीसिया के लोग भी पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। मैंने कहा आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया गुनाह कभी भी माफ नहीं होगा। और कैसे हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सेवकों का ही विरोध करते हैं, जिनको परमेश्वर ने भेजा है। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को ही गलत ठहराते हैं, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सेवकों के लिए कहते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, जब परमेश्वर के लोग ही प्रभु के दासों का अपमान करते हैं, प्रभु के दासों को सताते हैं, उसको पवित्र आत्मा का विरोध करना बाइबल के अंदर कहा गया है। और कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार होता है जब हम किसी से जलन रखते हैं, और यह तो कॉमन बात है, जब हम किसी से जलते हैं कलीसिया के अंदर, और प्रभु ने उसको ही चुना होता है, और जब प्रभु ने उसको चुना है, प्रभु उसको इस्तेमाल करने लगता है, तो अधिकांश लोग क्या कहते हैं? वो तो दुष्ट आत्मा ग्रसित है। यह आश्चर्य कर्म तो दुष्ट आत्माएं भी कर सकती हैं। वो तो शराबी था पास्टर साहब, मैं आपको बताऊं, व्यभिचारी था वो, तो मैं आपको बताऊं। और आज जब उससे ये आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, यानी कि दुष्ट आत्मा उसको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु के चुने हुओं का अपमान करना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर कौन दोष लगाएगा? लेकिन हम पवित्र आत्मा का विरोध करने में ही लग जाते हैं। हम पवित्र आत्मा का सामना करने के अंदर लग जाते हैं। पवित्र आत्मा का सामना करने वालों के साथ क्या हुआ था आपको पता है? हेलो, मैंने आपको बताया कि वो बादल का खंबा और आग का खंबा जो इजरायलियों के साथ चला करता था, उस बादल के खंबे को और आग के खंबे को यहूदी लोग शेकीना कहा करते थे, शेकाइना उसको कहा करते थे। और वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शेकाइना कहा करते थे। जब इजरायली लाल समुद्र के किनारे पर थे और फिरौन अपनी सेना लेकर के पहुंच गया था, पवित्र आत्मा जो था उनको लेकर के जा रहा था, और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण थे। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि वो विषय अलग हो जाएगा।
लेकिन बाइबल में निर्गमन की पुस्तक पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को, सारे इजरायलियों को जमा किया था सुकोत नाम की जगह पर। सुकोत का मतलब होता है झोंपड़ी, सुकोत का मतलब होता है ढांकना। ठीक है, परमेश्वर ने वहां पर क्यों बुलाया था? क्योंकि यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने, जो सुकोत होता है उसका मतलब होता है रैप कर देना, इंग्लिश में रैप कर देना, जैसे लपेट देना। इसलिए सुकोत में बुलाया था ताकि परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के अंदर लपेट दिया था, पवित्र आत्मा के बादल के अंदर सारे इजरायलियों को लपेट दिया था। वहीं से ही वो बादल का खंभा उनके साथ हो गया था। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए, पवित्र आत्मा से रैप हुए जो इजरायली थे वो जा रहे थे। अब पवित्र आत्मा का सामना करने के लिए फिरौन अपनी सेना लेकर के पहुंच गया था। परिणाम यह हुआ कि वो बादल का खंभा जो था वो आगे से हटा और पीछे आग के खंभे के अंदर तब्दील हो गया। और आग के खंभे के अंदर जब तब्दील हो गया तो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक के अंदर कि रात के समय पवित्र आत्मा ने आग में से अपना चेहरा मिस्रियों को दिखा करके डरा दिया। जब पवित्र आत्मा का विरोध कोई करता है तो पवित्र आत्मा आग के अंदर तब्दील हो जाता है। और वो आग जो है उसके लिए लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। कितने मसीही लोग आज बर्बाद हो रखे हैं क्योंकि वो निरंतर पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, प्रभु के सेवकों को गालियां बक रहे हैं। क्या प्रमाण है आपके पास कि प्रभु का सेवक गलत है? कई सारे लोग कहते हैं हमारा पास्टर पैसे खा रहा है। हेलो, वो पास्टर साहब मोटे हो गए तो कहते हैं देखो खूब खा रहा है इसलिए तो मोटा हो गया। वो पादरी साहब पतले हो जाएं, डाइटिंग कर लें तो कहते हैं देखो जो खाया था ना वो निकल रहा है। पौलुस ने इस बात को कहा, पौलुस ने कहा कि कोई भी दोष यदि किसी प्राचीन के ऊपर लगाया जाए तो उसे 2 या 3 गवाहों के ना सुनना भी मत। अब देखिए, आप लोग तो वचन का इतना पालन करने वाले लोग हैं, आप तो स्वर्गदूत जैसे हैं। आप तो जब सुबह अपनी आंखें खोलते हैं उस समय से परमेश्वर के वचन का पालन करना जो शुरू करते हैं कि रात को जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? आपको हंसी आ रही है? आप तो इतना परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, बिल्कुल स्वर्गदूतों की तरह हैं। सुबह उठते के साथ ही और रात को सोते समय तक आप परमेश्वर के वचन से ना तो लेफ्ट होते हैं ना राइट होते हैं, बस उस पे ही चलते हैं। तो फिर आप इस वचन को कैसे भूल जाते हैं? पौलुस ने कहा कोई भी दोष किसी प्राचीन के ऊपर लगाया जाए तो 2 या 3 गवाहों के उसे ना सुनना। वो पास्टर साहब जो है ना, वो फलाने प्रचारक जो है उनका तो चक्कर चल रहा है एक स्त्री के साथ, तूने देखा क्या? आंखों से देखा क्या? नहीं, मुझको तो एंड्रू ने बताया था। आप एंड्रू को पकड़ो। तूने देखा आंखों से? नहीं, मुझको फिलिपुस ने बताया था। उस फिलिपुस को पकड़ो। फिलिपुस कहेगा मुझको पीटर ने बताया था। पीटर कहेगा जॉन खबर लेकर के आया था। सिर्फ सुनी सुनाई बातें आगे फैलाई जाती हैं। तूने देखा क्या? और देखा, हां मैंने देखा, तो 2 या 3 लोगों को साथ में लेकर के आ। उसके बाद फिर मैं भी तेरे साथ मिलकर यह अफवाह फैलाऊंगा। ध्यान रखें, आप पवित्र आत्मा का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आपका फाइनेंस की धज्जियां आज उड़ी हुई हैं। इसका कारण यह तो नहीं है कि आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। आपकी बेटी का डिवोर्स हो गया, वो घर में बैठी है, कहीं इसका कारण यह तो नहीं रहा है कि आप पवित्र आत्मा का विरोध करते रहे, प्रभु के सेवकों का विरोध करते रहे। आज
दुर्दशा हो रखी है परिवारों की। आपके बेटों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्या इसका एक कारण यह तो नहीं रहा है कि आप निरंतर पवित्र आत्मा का विरोध करते रहे? आपको ऐसी बहू मिल गई जिसने दहेज के केस में पूरे परिवार को फंसा दिया, पैसे लूट करके ले गई। कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि आप पवित्र आत्मा का विरोध निरंतर करते चले जा रहे हैं? बीमारियां आ गई, बड़ी से बड़ी बीमारी आ गई घर के अंदर। हम प्रार्थनाएं करा रहे हैं, कभी हम वो फलाना के पास भाग रहे हैं, उसके पास भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, तू इनके लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि तू प्रार्थना करेगा तो भी मैं तेरी नहीं सुनूंगा। एक बार एक व्यक्ति एक सभा में मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आया, और मैं अधिकतर लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता नहीं हूं। जैसे ही मैं उसके लिए, उस दिन अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने जा रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा, इसके ऊपर हाथ बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि परमेश्वर का दंड इसके ऊपर आया हुआ है। कितनी बार हम कहते हैं कि शैतान ऐसा कर रहा है, दुष्ट आत्माएं ऐसा कर रही हैं, जबकि वो बेचारों ने तो कुछ किया ही नहीं। वो अलग परमेश्वर से शिकायत करते होंगे, प्रभु जबरदस्ती हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बाइबल में लिखा है, इजराइलियों के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। विलाप गीत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, पृथ्वी का कोई राजा, जगत का कोई वासी इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यरूशलेम तबाह कर दिया जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था। परमेश्वर का क्यों नहीं सोच सकता था, पता है आपको? हेलो, आए ना तो बोले। परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान जो हुआ करता था, उस महापवित्र स्थान के अंदर बादल जो है, धुएं का बादल हमेशा वहां पर वास करता था। लेकिन यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि महापवित्र स्थान की छत में से एक आग की लपट जो है वो निरंतर 24 घंटे सातों दिन महापवित्र स्थान की छत में से निकल करके आउटर स्पेस में जाती हुई सबको दिखाई दिया करती थी। 24 घंटे सातों दिन एक आग की लपट आसमान के अंदर महापवित्र स्थान की छत में से जाती हुई सबको दिखाई दिया करती थी। महापवित्र स्थान के अंदर से आवाज आती थी, रूआक रूआक। क्यों आती थी? सेनाओं का यहोवा अपने महापवित्र स्थान के अंदर है और वो वहां पर सांस ले रहा है। और ये आवाज जो आती थी परमेश्वर की सांस की, रूआक, इसी शब्द से हिब्रू भाषा में आत्मा शब्द बना है। परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के नथनों के अंदर फूंक दिया, रूआक फूंक दिया। इसीलिए हिब्रू भाषा में आत्मा को रूआक कहा जाता है। पृथ्वी का कोई राजा, जगत का कोई वासी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस नगर के अंदर परमेश्वर सांस ले रहा है, जिस नगर के अंदर परमेश्वर की आग महापवित्र स्थान की छत में से बाहर निकल रही है, उस नगर को कोई कैसे तबाह कर सकता है। कोई भी नहीं सोच सकता है कि यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा की अग्नि पाए हुए लोग जो हैं, वो इस प्रकार की दुर्दशा के अंदर आ जाएं। सिर्फ परमेश्वर का दंड ही ऐसा कर सकता है। परमेश्वर का दंड यरूशलेम पर आया था, तभी यरूशलेम तबाह हो पाया था। कहीं आज आप जो शैतान से बचने के लिए भाग रहे हैं, शैतान का कोई रोल ही ना हो, परमेश्वर का दंड आया हुआ हो। अपने विवेक को जगाने का प्रयास करें।
कब तक आप ये मीठी मीठी बातें सुनते रहेंगे? मैं आपको इतनी मीठी बातें सुना सकता हूं वचन से, इतना मीठा प्रचार कर सकता हूं, इतना मीठा कि 3 दिनों में तो आपको आत्मिक डायबिटीज हो जाए, चाशनी टपक टपक करके आपके अंदर से निकलनी शुरू हो जाए। इतना मीठा, इतनी मीठी बातें मैं आपको बता सकता हूं कि आशीष ऐसे मिलेगी, आशीष वैसे मिलेगी। लेकिन अगर आपको आशीष मिल भी गई और आपका जीवन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, आप नरक चले गए, तो फिर क्या फायदा होगा? कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का विरोध करना बंद करें। आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का विरोध करना बंद करें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का विरोध होता है तो वो पवित्र आत्मा जो कंफर्ट देता है, वो पवित्र आत्मा जो मुलायम है, वो पवित्र आत्मा जो बादल के समान है, जब पवित्र आत्मा का विरोध होता है तो वही बादल, वही मुलायम चीज जो है वो आग के अंदर तब्दील हो जाती है और भस्म करके रख देती है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर पौलुस कहता है, 4:30 में एक और बात बताई हुई है पवित्र आत्मा के बारे में। और मैंने आपको कबूतर का उदाहरण दिया था कि कबूतर का नेचर होता है, और क्योंकि पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में बताया गया है, कबूतर का यह नेचर होता है कि यदि कबूतर कहीं पर आकर के बैठे और आप उसको डरा करके भगा दें तो कबूतर दूसरे दिन, तीसरे दिन वापस उस जगह पर आकर के बैठेगा। लेकिन अगर दूसरी बार भी आपने उसको डरा दिया तो वो तीसरी बार उस जगह पर आकर के नहीं बैठेगा। हमने इस बात को गहराई से समझा था। पौलुस यहां पर कहता है, छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छाप दी गई है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। क्योंकि जैसे कबूतर 2 बार आता है, तीसरी बार नहीं आता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा यदि शोकित होकर के चला जाए तो दूसरा मौका देने के लिए तो आएगा, तीसरा मौका देने के लिए वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जो लोग पवित्र आत्मा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो तीसरी बार भी गलती कर देते हैं, जैसे राजा शाऊल ने तीसरी बार भी गलती कर दी थी और उसके बाद उसको फिर मौका नहीं दिया गया था। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो एक और काम के द्वारा शोकित होता है। आपने परमेश्वर के खिलाफ पाप कर दिया, आपने व्यभिचार कर लिया, या आपने और कोई दूसरा पाप कर लिया, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं पौलुस ने क्या लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा उस वजह से भी शोकित हो जाता है। क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29वां वचन। माला जो है वो अलग अलग बीच में सजा करके बोलते हैं। एक सेंटेंस में 10 गालियां बोल करके जो सेंटेंस 5 सेकंड में खत्म होना था वो 50 सेकंड पर जाकर के खत्म होता है। और फिर वो कहते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, गाली बकने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, वचन तो हम पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। डबल मीनिंग की बातें हम करते हैं, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे मजाक हम करते हैं। यहां पे लिखा है पवित्र आत्मा उन बातों से भी शोकित हो जाता है। पवित्र आत्मा बुरा मान जाता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। अब कई सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मैं पवित्र बनना चाहती हूं, पवित्रता में जीना चाहती हूं। तो मेरे प्रार्थना करने से आप पवित्रता में थोड़ी ना जी पाएंगे, आप पवित्र थोड़ी ना बन जाएंगे। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, कहीं पर भी नहीं लिखा है।
बाइबल में लिखा है पवित्र बनो, तुमको खुद पवित्र बनना है। परमेश्वर ने हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन पवित्र हमको खुद को बनना है। परमेश्वर हमको पवित्र नहीं बनाएगा। आज्ञाकारिता के द्वारा, क्रूस उठाने के द्वारा, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देने के द्वारा हमको पवित्र बनना है। हम खुद तो कोई एफर्ट करना चाहते नहीं है, चमत्कारिक रूप से हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। कई सारे लोग कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो ताकि मुझको प्रार्थनावादी जीवन मिल जाए। तो मेरे प्रार्थना करने से आपको प्रार्थनावादी जीवन थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। पवित्र आत्मा को हम अपने खुद के कामों के द्वारा शोकित कर लेते हैं, छोटे छोटे कामों के द्वारा शोकित कर लेते हैं। और 30वें वचन में, इसी 4 अध्याय के 30वें वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे छुटकारे के दिन के लिए 13वां वचन जो है वहां पे लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस दिन आपने सुसमाचार सुना और जिस दिन आपने सुसमाचार सुनकर सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, उसी दिन उसी समय पवित्र आत्मा की छाप जो है वो एक विश्वासी के ऊपर लग जाती है। और इसीलिए आगे 14वें वचन के अंदर पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो है वो बयाने के अंदर हमको दिया है। बयाना एडवांस में दिया है। आप कोई जमीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जो एडवांस आप देते हैं कि बाकी का पैसा मैं कुछ समय में दे दूंगा, वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर ने टोकन के तौर पर पवित्र आत्मा दे दिया। कई सारे लोग टोकन अमाउंट लेकर के ही खुश हो जाते हैं। परमेश्वर पूरा अभिषेक तो अभी ला रहा है। वो पूरा अभिषेक लेने के लिए वो जीवन भर अपने जीवन को तैयार ही नहीं कर पाते हैं। वो टोकन अमाउंट लेकर के ही मर जाते हैं। पवित्र आत्मा की छाप हर एक विश्वासी को दी जाती है जब वो सुसमाचार सुन करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है। पुराने नियम के अंदर ये छाप शब्द जो है, पुराने नियम में छाप जो शब्द है हिब्रू भाषा में, वो कोई शब्द नहीं है। हेलो, परमेश्वर ने कैन के माथे पर छाप कर दी। यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम के अंदर जितने लोग अपने पापों से मन फिराते हैं, इनके माथे पर छाप लगा देना, मेरी छाप। ये छाप जो है हिब्रू भाषा में कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये एक अक्षर है। हिब्रू भाषा का एक अल्फाबेट है। जब परमेश्वर ने कहा छाप लगा देना, तो वहां पे हिब्रू भाषा का एक अल्फाबेट परमेश्वर ने बोला था। हिब्रू भाषा का एक अल्फाबेट होता है, अक्षर होता है ताव, TAV, ताव। परमेश्वर ने कहा था ताव लगा देना, यानी वो अक्षर की मार्किंग कर देना। और बाइबल के जमाने में जो बिब्लिकल हिब्रू हुआ करती थी, उसमें ये ताव अक्षर जो हुआ करता था, T अल्फाबेट जो हुआ करता था हिब्रू में, बिब्लिकल हिब्रू में, वो क्रूस के आकार का हुआ करता था। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम के अंदर जितने भी अपने पापों से मन फिराते हैं, उनके ऊपर ताव लगा देना, क्रूस का निशान लगा देना। और यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा की छाप जो है वो हर एक विश्वासी को मिल जाती है। अर्ली चर्च जो था, प्रारंभिक कलीसिया जो थी, उसके अंदर जब भी कोई विश्वासी बपतिस्मा लेकर के पानी में से बाहर आता था, तो कहा जाता था इसने बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा को पवित्र आत्मा की छाप कलीसिया के अंदर माना जाता था।
कि अब इसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, क्योंकि इसने बपतिस्मा ले लिया है। पवित्र आत्मा की छाप जो है, पौलुस ने कहा, ये छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप की गई है। जब स्वर्ग पर उठाया जाना होगा तो जिन जिन के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी होगी उनको स्वर्ग पर बुला लिया जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सब जगे हुए हैं। मैंने जैसा 2 दिनों से कहा, अगर आपके पास में बैठ करके कोई सो रहा हो तो एक जोरदार धक्का मार करके उसको उठा देना, क्योंकि अब सोने का नहीं लेकिन जाग उठने का समय आ पहुंचा है। बहुत सो लिए। और मैं उन प्रचारकों में से नहीं हूं जो अपना वचन बोल करके आपको नींद के अंदर पहुंचा दो। आप लोग अमेज़न से सामान खरीदते होंगे, फ्लिपकार्ट से आप लोग सामान मंगाते होंगे। तो आप जो कि अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, मंगाते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो आपने अमेज़न से यदि कोई सामान खरीदा, ऑनलाइन खरीदा, आपने एडवांस में पे कर दिया। हालांकि मसीही लोग सीओडी पर विश्वास करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट पे हमको विश्वास है नहीं। सच बता रहा हूं, हमसे भी ऑफिस में जो स्टाफ है उससे बहुत तर्क करते हैं कि सीओडी दो तो बुक लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारा स्टाफ कहता है मत लो। तो मसीही लोग, मान लीजिए आपने कोई सामान अमेज़न से खरीदा और ना चाहते हुए भी आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, और उसके बाद आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन आपने सामान चूज किया, आपने सामान खरीद लिया, आपने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन आपने अमेज़न को अपना शिपिंग एड्रेस नहीं दिया। तो क्या होगा? अमेज़न का जो कोरियर कंपनी है वो आएगी, ऑर्डर को लेगी, ऑर्डर जो है वो पैक भी हो जाएगा, और पैक होने के बाद ऑर्डर रख भी दिया जाएगा। और उसके बाद जब उसको पिक करने वाले आएंगे, पार्सल्स को पिक करने वाले आएंगे, तो जिन जिन पार्सल के ऊपर एड्रेस का लेबल चिपका रहेगा उनको तो वो उठा करके ले जाएंगे, लेकिन जिस पार्सल के ऊपर एड्रेस नहीं है उसको वो वहीं पर ही पटक करके चले जाएंगे, क्योंकि एड्रेस नहीं है। डिलीवरी कहां पर देनी है उसका पता उस पार्सल के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। और इसी बात को पौलुस ने कहा, रैप्चर के दिन जब कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा, तो जिस जिस के माथे के ऊपर परमेश्वर का एड्रेस लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, परमेश्वर का पता ठिकाना जिसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जो है वो सारे एड्रेस लगे हुए पार्सल को लेकर के चला जाएगा और परमेश्वर के पास उनकी डिलीवरी कर देगा। और जिनके माथे पर ये निशान, ये छाप नहीं लगी हुई है, उनको यहीं पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। इसी बात को पौलुस ने बताया कि छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छाप की गई है। और यह छाप जो है हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को दिखाई देती है। मैं और मेरी पत्नी, जहां पर मेरी पत्नी का घर है, उनका मायका है, हम एक दिन वहां पर जा रहे थे और जैसे ही कॉलोनी के अंदर गाड़ी को मोड़ा तो उस कॉलोनी के अंदर एक आदमी जो था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आई हुई थी। उसने बड़ा उत्पात मचाया हुआ था। उस घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। वहां पर जाकर के मैंने भी गाड़ी रोकी देखने के लिए कि क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है। और जैसे ही हमने झांक करके देखा और उस व्यक्ति में जिसमें दुष्ट आत्मा आ गई थी, उसने जैसे ही हम दोनों को देखा,
वो जिसने इतना उत्पात मचाया हुआ था, जैसे ही उसने हम दोनों को गाड़ी में बैठे हुए देखा, वो एकदम से आया और कहा, नमस्ते जी। समझ रहे हैं बात को? आत्मिक संसार के अंदर वो छाप जो है वो दिखाई दे जाती है। एक मैथोडिस्ट चर्च के अंदर मैं प्रचार कर रहा था, वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित औरत को लेकर के वो लोग आ रहे थे, जो मैथोडिस्ट चर्च के सामने ही जो घर था उसकी वो रहने वाली थी। और बहुत सारे पास्टर लोग नीचे खड़े हुए थे, क्योंकि वो मैथोडिस्ट चर्च फर्स्ट फ्लोर पर था। बहुत सारे पास्टर नीचे खड़े हुए थे, लेकिन वो आराम से वो लेडी आ रही थी और मैं ऊपर खड़ा होकर के उसको देख रहा था। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, वैसे ही वो जोर से चिल्लाई मुझको देख करके, और उसने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऊपर नहीं आना मांग रही थी, उसने मुझको देख लिया था। आत्मिक संसार के अंदर साफ दिखाई देता है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर जो है, छाप जो है वो लगी हुई है। हमको दिखाई नहीं देता है, और ये वो छाप ही है जो हमको स्वर्ग लेकर के चली जाएगी। उसके बाद एक और बात आपको बताता हूं, फिर अपने संदेश के निष्कर्ष के अंदर आऊंगा। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर एक बात बताई हुई है। वहां पे लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 31वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उनसे कहा। तो चेले जो थे, प्रेरित जो थे, यीशु ने उनके ऊपर फूंका था और कहा था, लो पवित्र आत्मा लो। पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की लपटों के अंदर आया, उनके अंदर समा गया। वो तो वैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। पवित्र आत्मा तो उनको सामर्थ्य तौर पर मिल चुका था, तो फिर क्यों यहां पर इस बात को अलग करके बताया है कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया? उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाते रहे। यहां पर इस बात को बताया गया है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग अलग है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना अलग है, पूरी तरह से अलग है। यहां पर जब पतरस यहूदियों के सामने खड़ा हुआ था, उसको जवाब देना था, तो यीशु मसीह ने पहले से ही इस बात को बोल दिया था कि जब वो तुमको पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो तुम घबराना नहीं कि तुमको क्या बोलना है, क्योंकि मैं तुमको ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। यीशु ने इस बात को कहा था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने का मतलब यह होता है कि जब ऐसा समय आ जाता है कि हमको यीशु की गवाही देनी होती है, सताओं के अंदर देनी होती है, विरोधों के बीच में हमको गवाही देनी होती है, जब विरोधियों का सामना हमको करना होता है, तो उस समय पवित्र आत्मा का एक स्पेशल सामर्थ विश्वासियों के ऊपर उतरता है, जिसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना कहा गया है। और पुराने नियम में उसको कहा जाता था कि यहोवा का आत्मा बल के साथ उतरा। एक स्पेशल सामर्थ दी जाती है, जिसके बारे में मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर कहा गया है। यीशु ने बताया था,
लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 से 15 में इसी बात को बताया गया है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। गवाही देने के लिए, ऐसी गवाही जिसको हम दे नहीं सकते हैं बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के, वो गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा का स्पेशल सामर्थ जो है वो उतरता है। और अभी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले दिनों में। अभी तो ये बातें सुन करके हो सकता है कि आपको नींद भी आ रही हो, बोर भी हो रहे हो, सोच रहे हो खाने का समय हो गया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस वचन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो आ रहा है जिससे आप बचना चाहते हैं। देखिए एक बात बताऊं बड़े मजे की, जिसको नींद आ रही है वो भी बेचारा सुन ले, काम आएगी। इज़राइल पर, यहूदियों के ऊपर जब भी न्याय आया, परमेश्वर का न्याय आया, जब भी दंड आया, वो उत्तर दिशा से ही आया। हेलो, बेबीलोन जो था वो उत्तर दिशा में था, सीरिया उत्तर दिशा के अंदर था, ठीक है। जब भी दंड आया उत्तर दिशा से आया। कलीसिया के ऊपर भी दंड जो है, भारतीय कलीसिया के ऊपर भी दंड कह लो, सताओ कह लो, वो उत्तर दिशा से ही आ रहा है। आप 72 घंटे की प्रार्थना कर लो, आप 7-7 दिनों की उपवास प्रार्थना कर लो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं रहा है। इलेक्शन से पहले बहुत तमाशे करते हैं मसीही लोग। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर के अपने बुरे मार्गों से फिर जाएं। पहली चीज, बुरे मार्गों से तो फिरे नहीं, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट प्रभु बदल देना। 72 घंटे की प्रार्थना, 7-7 दिनों की, कोई 40-40 दिनों की प्रार्थनाएं ठोक रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। पहले भी करी थी, पिछली बार वाले में भी करी थी, कुछ नहीं हुआ था, और भी ज्यादा सामर्थ्य के साथ आ गए थे। अभी भी करी, अभी भी आ गए। परमेश्वर के लोगों के ऊपर दंड, यरूशलेम के ऊपर दंड, यरूशलेम के ऊपर सताओ हमेशा उत्तर दिशा से आया है। आप भारत का नक्शा खोल करके देख लेना, उत्तर दिशा के अंदर कौन आता है, समझ में आ जाएगा। आप तो मध्य प्रदेश में है, सीधी लकीर खिंच जाएगी। तो इस वचन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले समय में। पवित्र आत्मा की ही बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और एक और बात जो यहां पर बताई हुई है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन में, वहां पे लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा उंडेला गया, वो पवित्र आत्मा से भर गए, यानी एक खालीपन इंसान के अंदर है। इंसान कहीं ना कहीं खाली है। वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमको भर देता है, उस खालीपन को भर देता है। कौन सा खालीपन, कैसा खालीपन है इंसान के अंदर, वो बता करके समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू इस फल को ना खाना वरना मर जाएगा, उसी समय मर जाएगा। आदम और हवा ने फल खा लिया, लेकिन हमको आदम और हवा मरे हुए तो दिखाई नहीं देते हैं। हेलो, कोई कहता है उसकी आत्मा मर गई, कोई कहता है उसका प्राण मर गया, कोई कहता है कुछ मर गया, कुछ मर गया। लेकिन हमको लिटरल तौर पर परमेश्वर की बात पूरी होते हुए दिखाई नहीं देती है।
परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। वो बात हमको पूरी होते हुए दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा ठहरा? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं ठहर सकता है। वहां पे लिखा है जैसे ही उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गईं। जैसे ही फल खाया उनकी आंखें खुल गईं। जब इंसान मरता है, मरते के साथ ही पहला काम जो होता है वो इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 99% जब इंसान मरते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, खुल गई, वो मर गए थे। और इसीलिए यीशु मसीह बार बार एक बात कहते हैं। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हेलो, जो मर गया यीशु मसीह ने कहा वो तो मुर्दा है। जो उसको कब्रिस्तान लेकर के जा रहे हैं यीशु मसीह ने कहा वो भी मुर्दा है, मरे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। तो कान तो सबके हैं, सब सुनते हैं, लेकिन मरे हुए लोग नहीं सुनते हैं। अगर कोई मर जाए लाश के पास, लाश के कान के पास आप स्पीकर ले जाकर के रख देना, जोरदार म्यूजिक बजाना, लाश को सुनाई नहीं देगा। जब आदम और हवा ने फल खाया तो हर इंसान चलती फिरती लाश बन गया था, चलती फिरती लाश बन गया था। उनकी आंखें खुल गई। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम अपने अपराधों और पापों के अंदर मरे हुए थे तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिलाया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा के हमारे अंदर आते के साथ ही हमारे कान खुल जाते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारा विवेक खुल जाता है, सोचने समझने की शक्ति वापस लौट आती है, क्या गलत है क्या सही है। कई बार हम कहते हैं इसको कितना ही समझा लो ये शराब पीना नहीं छोड़ रहा है, दुष्ट आत्मा ग्रसित है। नहीं, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, क्योंकि आदम और हवा ने पाप कर दिया था। जब तक पवित्र आत्मा अंदर नहीं आएगा, आपका मोबाइल जिसकी बैटरी खत्म हो जाए, जैसे ही आप उसको चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं, जैसे ही करंट का फ्लो मोबाइल में होता है, सारी एप्लीकेशंस जीवित हो जाती हैं। उसी प्रकार से जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर आता है, हमारी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो जीवित हो जाती हैं, हमको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। तब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने कहा सचेत रहो, तुम कैसा सुनते हो। आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। तब आपको अपनी आंखों के सामने ज्ञान का वचन जो है, जो वरदान है, गिफ्ट है, जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा जो था वो इंसान से अलग हो गया था। देखिए, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। परमेश्वर ने उसके अंदर पवित्र आत्मा को जब फूका, जैसे ही इंसान के खून से, ह्यूमन ब्लड के साथ पवित्र आत्मा का संपर्क हुआ। जीवन की शुरुआत कहां से हुई? जब पवित्र आत्मा इंसान के ब्लड के साथ संपर्क के अंदर आया। जैसे ही पवित्र आत्मा का संपर्क ह्यूमन ब्लड के साथ हुआ, आदम जो था वो जीवित प्राणी बन गया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा इंसान के ब्लड से अलग हो गया तो इंसान अब
एक जीवित लाश के अंदर तब्दील हो गया था। वो सोचने समझने की शक्ति, वो देखने की सुनने की शक्ति, वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी। अब इंसान उसी पैटर्न को बार बार दोहरा रहा था। हर इंसान उस पैटर्न को दोहराता है। वो जन्म लेता है, उसके बाद वो बड़ा होता है और उसके बाद वो मर जाता है, जैसे आदम और हवा के साथ हुआ था। लेकिन पौलुस कहता है पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम जिंदा हो जाते हैं। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब मसीह की ज्योति चमक जाती है तब ही एक व्यक्ति जीवित हो जाता है। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 11वां वचन आपके सामने पढ़ता हूं। जब पवित्र आत्मा के वरदान आपको मिलते हैं तो उसके लिए पौलुस ने क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, परंतु ये सब 7वां वचन, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7वां वचन, यहां पे लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पवित्र आत्मा का प्रकाश, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा और पवित्र आत्मा का उजियाला आपके अंदर आ जाएगा। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसी प्रकार से मसीह तुम्हारे अंधियारे जीवन के ऊपर चमका। पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने अंधियारे को, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हेलो। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है। परमेश्वर ने इंसान भी नहीं बनाया था उस समय, परमेश्वर ने अंधियारा और उजियाला बना दिया था और परमेश्वर को उजियाला पसंद आया था। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का प्रकाश है, मरने के बाद वो उस उजियाले के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिनके अंदर अंधियारा ही अंधियारा है, जिनने पवित्र आत्मा को ह्यूमन ब्लड के साथ संपर्क में वो नहीं लेकर के आए, वो उस अंधियारे के अंदर मरने के बाद प्रवेश कर जाएंगे। जब उजियाले में प्रवेश करते हैं तो डेथ बेड विजन्स आते हैं, मृत्यु शैया के दर्शन आते हैं। लोगों को दिखाई देता है कि कुछ स्वर्गदूत उसको लेने आए हैं। वो कहते हैं प्रभु के वो दास मुझको दिखाई दिए, मुझको लेने आए हैं, क्योंकि वो रोशनी के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंधियारे में अपना जीवन जिया होता है, पाप में जीवन जिया होता है, डेथ बेड विजन्स आते हैं, मृत्यु शैया के दर्शन आते हैं और वो कहते हैं वो काला आदमी आ रहा है, उससे मुझे बचाओ। क्योंकि फिर नरक के उस अंधियारे के दूत लेने आ जाते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो उससे भर गए। हमारे अंदर एक खालीपन जो आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो था आदम और हवा के अंदर से निकलकर अलग हो गया। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो अधूरापन जो हमारे अंदर आ गया था, वो अधूरापन भर जाता है, दूर हो जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा से वो भर गए थे। निर्णय जो है, चुनाव जो है वो हमारे हाथ में है। आपको अंधियारा चाहिए या आपको उजियाला चाहिए। परमेश्वर ने दोनों बनाए थे। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ें और यदि मैं आपको समझाऊं तो आप बेहोश हो जाएंगे। परमेश्वर ने वो नरक के दूत जो बनाए थे उसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा हुआ है। और अजीब अजीब प्रकार के नरक के जो प्राणी हैं उनके बारे में भी पहले अध्याय में बताया हुआ है। और इसीलिए यीशु ने कहा उनको बाहर अंधियारे में डाल दिया जाएगा। हमारे संसार के अलावा दो संसार और पाए जाते हैं, एक उजियाले का संसार है, एक अंधियारे का संसार है।
चुनाव आपको करना है कि आपको कहां पर जाना है। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तभी आपको वचन पढ़ेंगे समझ में आएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तभी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकेंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तभी आप प्रकाश के अंदर आ पाएंगे, आप जिंदा मनुष्यों के अंदर आ पाएंगे। हमारी कॉलोनी के अंदर एक बुजुर्गवार थे और उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई, तो उनको अजमेर से जयपुर रेफर किया गया। तो जब उनको लेकर के जा रहे थे एम्बुलेंस में, तो क्योंकि हम एक क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं तो ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार हो, सबके सब ऐसे रहते हैं। तो भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वो एम्बुलेंस में जा रहे थे, बेहोश थे, उनको पता नहीं था बचूंगा नहीं बचूंगा। मैं और मेरी पत्नी भी वहां पर खड़े हुए थे। तो उनके परिवार के जो लोग थे, उनके घर का मुखिया एम्बुलेंस में लेटा हुआ है, डॉक्टरों ने कहा है कोई उम्मीद नहीं है। जयपुर ले जा रहे थे, उनके परिवार के लोग आपस में बात कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना कि वो वाली दुकान मैं ले लूंगा, ये वाली दुकान तू ले लेना, ये वाला घर आधा आधा कर लेंगे, यहां पर बाउंड्री वॉल खींच लेंगे और ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। पापा की एफडी भी है, आधी तू ले लेना आधी मैं ले लूंगा। अभी तक तो पापा का गेम ओवर भी नहीं हुआ है। और जब मैंने इस बात को सुना और उसके बाद जब हम जा रहे थे, मैंने मेरी पत्नी से कहा, पौलुस ने इसीलिए इस बात को कहा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिंदा कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर दूसरों के लिए दर्द है, हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो मरे हुए लोग हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। पवित्र आत्मा तैयार है आपके जीवन में आने के लिए। क्या आप उसको अपने जीवन में बुलाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? यह चुनाव आपका है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इनके जीवनों के अंदर मैंने आपके वचन का बीज बो दिया है। प्रभु जी, इनके जीवन कैसे हैं वो आप जानते हैं। प्रभु, आप इनके जीवनों को बदल सकते हैं। इनको ऐसा मन दें कि ये पश्चाताप कर सके। इनको ऐसा मन दें कि प्रभु जी ये सच्चाई को जान करके उजियाले के अंदर आ सके। प्रभु जी, हमने दिखावा बहुत कर लिया, हमने झूठा जीवन बहुत जी लिया प्रभु, लेकिन अब आपका वास्तविक सामर्थ आपके लोगों के ऊपर उतरने पाए। प्रभु जी, जब पतरस ने प्रचार किया तो सुनने वालों के दिल छिद गए थे प्रभु। आज आपके इन चुने हुए लोगों के दिल छिद जाने पाए। प्रभु जी, आप अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा का प्रकाश इनके अंधियारे जीवन के ऊपर चमका दें प्रभु। प्रभु जी, आपकी महिमा को इनके जीवन में दिखाएं ताकि पवित्र आत्मा से ये भर जाने पाए, वो खालीपन दूर हो जाने पाए प्रभु। जिंदा इंसानों में इनकी गिनती हो जाने पाए प्रभु। प्रभु जी, आत्मिक जीवन के लिए जिंदा हो जाने पाए। प्रभु जी, आप ही अनुग्रह कर सकते हैं। आप ही प्रभु जी इनको बचा सकते हैं। प्रभु जी, ये आपके हैं, आपके नाम के कहलाते हैं। अनुग्रह करते हैं प्रभु। प्रभु जी, मैं इनको आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। प्रभु जी, उस आग से जो कि प्रभु जी आपने इनके लिए ठहराई है, उस आग से आप इनको परिपूर्ण कर दें प्रभु।
वो आग इनके जीवनों में आ जाने पाए, ताकि सारे पाप, सारा अंधकार, सारी बुरी अभिलाषाएं सब कुछ जल करके भस्म हो जाने पाए। प्रभु जी ये पश्चाताप कर सकें प्रभु जी उन पापों से, और आपका अनुग्रह इनके ऊपर हो जाने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ उतर जाने पाए। प्रभु जी आप अनुग्रह कर दें। एक बहन हमारे बीच में है, ऋतु उसका नाम है। ऋतु को पवित्र आत्मा ने इसी समय छू लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर आप अनुग्रह कर दें। पवित्र आत्मा की वो बरसात जिसके लिए आपने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं पवित्र आत्मा को प्रत्येक प्राणी के ऊपर उंडेल दूंगा, वो भविष्यवाणी इस कलीसिया के लिए भी पूरी हो जाने पाए। प्रभु जी आपके लोग पवित्र आत्मा से वंचित न रहने पाए, अनुग्रह करें प्रभु जी इनके मन के अंदर आपका भय आ जाने पाए। प्रभु जी आपके वचन के प्रति इनके मन के अंदर सम्मान आ जाने पाए। प्रभु जी हर एक बीमारी को आप चंगा कर दें। प्रभु यहां पर बैठा हुआ हर एक बीमार शरीर यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाने पाए। प्रभु घुटनों का दर्द दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। डायबिटीज खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। एक भाई हमारे बीच में है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है। वो भाई कल जाकर के अपना चेकअप करा सकता है। टीबी का नामो निशान यीशु ने उसके शरीर में से मिटा दिया है। मेरे भाई कल जाकर के एक्सरे कराना, तेरे वो सारे स्पॉट्स, टीबी के स्पॉट्स जो हैं वो यीशु के लहू से धुल चुके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु दो जवान बेटियां हमारे यहां बीच में बैठी हुई हैं जिनको मासिक धर्म नहीं आता है, प्रॉपर मासिक धर्म नहीं आता है। यीशु ने उनको चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक अशुद्ध आत्मा प्रभु जी आपके लोगों को छोड़ करके चली जाने पाए। मैं हर एक अशुद्ध आत्मा के ऊपर यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं। प्रभु ये अशुद्ध आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाने पाए। प्रभु जी अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। प्रभु जी अनुग्रह करें। एक व्यक्ति हमारे बीच में है, डायबिटीज की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रखी है। प्रभु आपसे प्रार्थना है आप अनुग्रह करें। उस व्यक्ति को डायबिटीज की वजह से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रखी है। यीशु मसीह ने उसको इसी समय चंगा कर दिया है। प्रभु जी आप अनुग्रह कर दें। एक बहन हमारे बीच में है, डिलीवरी के बाद से उसका ब्लड जो है वो निरंतर बहता रहता है, बंद नहीं हुआ है। वो परेशान है, डॉक्टरों के पास जाते जाते यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु
प्रभु जी, आप अपने लोगों के दर्द को, तकलीफ को जानते हैं, समझते हैं प्रभु। एक जवान लड़का हमारे बीच में है जो प्रभु की सेवा के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले उसको प्रभु का सेवक बनने से रोक रहे हैं। और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो नौकरी करे, प्रभु की सेवा ना करे। लेकिन परमेश्वर ने उस जवान को अपनी सेवा करने के लिए जन्म दिया है। प्रभु, आप इस जवान के जीवन के ऊपर अनुग्रह कर दें प्रभु। यह आपका है प्रभु, इसको आप ही ने जन्माया है प्रभु जी। आपका सामर्थ इसके जीवन में आ जाने पाए, हर एक रुकावट इसके जीवन से दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। जॉनसन नाम का एक भाई हमारे बीच में है। भाई जॉनसन, परमेश्वर ने तेरे दुख को, तेरी तकलीफ को देखा है और यीशु मसीह तुझको प्रॉमिस कर रहा है कि जिन परिस्थितियों में तू है, यीशु मसीह उनमें से तुझको बहुत ही शीघ्र बाहर निकालने जा रहा है। जॉनसन तेरा नाम है और यीशु मसीह ने स्वर्ग से तेरे लिए संदेश भेजा है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आप अपने लोगों के जीवन के अंदर अद्भुत काम करें प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके जीवन में उतर जाने पाए प्रभु जी। इनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग दें, इनको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दें, इनके बच्चों को आशीष दें प्रभु जी। इनकी नौकरियों के ऊपर आशीष दें, इनको अच्छी हेल्थ दें प्रभु। प्रभु जी, ये बीमार शरीर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए, इनको स्वस्थ शरीर मिल जाने पाए। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मैं अपना संदेश यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। इन 3 दिनों के अंदर मैं जितना कोशिश कर सकता था, मैंने परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में बोने का प्रयास किया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जगह अपने दिलों में परमेश्वर के वचन को देते हैं। याद रखिए, यीशु ने कहा था कि भरमाने वाले आएंगे, ऐसे भरमाने वाले आएंगे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आपको उनसे बचना है और उनसे आप बच सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। इस वचन को पढ़ना शुरू करें, आप भरमाने वालों से बच जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इन 3 दिनों की सभाओं में आए, आकर के आपने वचन को सुना। क्योंकि कितनी भी तैयारी कर ली जाए, कितनी भी प्रार्थनाएं कर ली जाएं, लेकिन अगर सुनने वाले लोग ना आए तो वो सभा कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो। साथ ही साथ मैं नेत्राम फैमिली जो है उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आकर के परमेश्वर का वचन आप लोगों को सुनाऊं। और इस चर्च की जब 98th एनिवर्सरी है और 2 साल बाद 100 साल आप लोग मनाने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप ऐतिहासिक लोग हैं, क्योंकि जब इस कलीसिया की बुनियाद डाली गई थी, उन लोगों को पता नहीं था कि एक दिन इस चर्च के 100 साल मनाए जाएंगे। तो आप उस ऐतिहासिक पीढ़ी में हैं जो इस चर्च के 100 साल मनाने जा रहे हैं। तो जितने भी वॉलंटियर्स रहे, जिन्होंने इस मीटिंग के लिए प्रयास करे, परिश्रम करे, अपना योगदान दिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है चर्च का, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। भाई यशवंत को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस सारे जो सभा थी उसका संचालन किया।
और उसको ऑर्गेनाइज किया ताकि आप लोग परमेश्वर का वचन जो है, सत्य वचन जो है, उसको सुन सकें। तो आपके भविष्य के जीवन के लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पत्नी और परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका आगे आने वाला आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा आशीष में होने पाए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूंगा कि पवित्र आत्मा के बारे में जो भी इन 3 दिनों के अंदर मैंने बताया है, यदि आप उसको बहुत ही ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने 2 बुक्स को लिखा है पवित्र आत्मा के ऊपर। वो दोनों बुक्स बाहर स्टॉल के ऊपर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन दोनों बुक्स को बाहर से ले सकते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये दोनों किताबें बाहर उपलब्ध हैं। नए मंदिर का समय नाम की जो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर जो किताब मैंने लिखी है वो भी बाहर उपलब्ध है। आप चाहें तो इन किताबों को बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये किताबें ही आपको इन सब बातों को याद रखने में मदद करेंगी। तो थैंक यू वेरी मच।